देखो, पूरे दिन तुम काम करती हो, तुम्हें अपना जरा भी ध्यान नहीं रहता, और जब खाने का टाइम आता है तो इतना सा खाना खा लेती हो। ठीक से खाओ। ये लो। वहां रहने का फैसला तुम्हारा अपना था, मेरा नहीं। तुमने तो मुझसे इजाजत तक नहीं ली, मुझे बताया तक नहीं कि तुम वहां रहना चाहती हो। ठीक है, इजाजत नहीं लेती, लेकिन बता तो सकती थी ना। लेकिन नहीं, तुमने तो इस काबिल भी नहीं समझा। ये आलियान दे गया है तुम्हारा बैग। तुमने क्या कॉल करके मंगवाया था? जी मामा। क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? कुछ भी नहीं चल रहा। क्या चल रहा है? अगर कुछ नहीं चल रहा है तो नजरें क्यों चुरा रही हो मुझसे? सही सही बताओ मुझे, कोई बात हुई है? कोई लड़ाई हुई है? मामा कोई बात कोई नाराजगी है ही नहीं, तो आपको क्या बताऊं। वहम हो गया आपको। पेपर है मेरा परसों, आपको पता है ना, तैयारी करनी है मुझे। देखो नूर, अगर कोई भी बात है, कोई गलत फहमी है, उसको पहले से रिजॉल्व कर लेना चाहिए। अपने और आलियान के बीच कोई दीवार ना खड़ी होने देना, क्योंकि दीवार का पहली ईंट जो है वो मुश्किल से लगती है, लेकिन उसके बाद पता ही नहीं चलता कि दीवार सर से ऊपर तक पहुंच जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई भी इश्यूज हो, उनको जल्दी रिजॉल्व कर देना चाहिए। समझ रही हो मेरी बात ना? चलो ठीक है, अब तुम पढ़ाई करो और फिर नीचे आ जाना। आलियान, अरे एहतिशाम, कैसा है मेरा भाई? मैं बिल्कुल ठीक। तू बता। बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त। गुड टू सी यू यार। क्या क्या कर रहा है अकेला बैठा हुआ है? अरे बैठ ना तू। बस ऐसे ही यहाँ पर चाय पीने आ गया था। और तू? तुझे तो पता है मैं शाम की चाय यहाँ पीता हूँ। तूने आना था, मुझे कॉल कर लेता, हम इकट्ठे आ जाते। अरे यार मुझे क्या पता, मुझे तो ये पता है कि इस वक्त तू ऑफिस में होता है। हाँ सही कह रहा तू, लेकिन वो बालियान एक्चुअली मैंने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टियाँ ले ली हैं। अच्छा, एक बात बता एहतिशाम, तू तू गायब कहाँ है? ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। पहले तो तू घर पे चक्कर लगा लिया करता था, अब वो भी नहीं करता। मतलब क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ यार, सब ठीक है। खैर छोड़, तू बता, वो स्टडी कहाँ तक पहुंची तुम्हारी? कहाँ तक पहुंचेगी? देख, बाकी सब कुछ मुझे समझ में आ जाता है, लेकिन ये जो मैथ है ना, अबे यार ये बड़ी मुश्किल है भाई, नहीं समझ में आती। अब्बा की दुकान पर मैं क्यों भागता था? क्योंकि मुझसे ये हिसाब किताब ना मेरे सर से गुजर जाता, और अब यहाँ पर भी मैथ आ गई। बहुत मुश्किल है। एहतिशाम, तूने तो डबल फिजिक्स और मैथ्स में मास्टर्स किया है ना? हाँ बिल्कुल किया हुआ है। तो यार तू मेरी जिंदगी आसान कर दे, मुझे पढ़ा दे, या तो मेरे घर पर आ जा, या तू मुझे बोल दे मैं तेरे पास आ जाता हूँ। यार बालियान, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे मैं बताना भूल गया, मैंने घर शिफ्ट किया है यार। घर शिफ्ट कर लिया? पर क्यों, वो घर ठीक तो था? हाँ घर तो ठीक था, घर में कोई इशू नहीं था, लेकिन वो एक्चुअली
एक गुड न्यूज़ है, मैंने अपना खुद का घर खरीद लिया है। वाकई? अबे बहुत खुशी हुई मुझे सुनकर यार। थैंक यू। अब इस पर तो दावत बनती है फिर। क्या बात कर रहा है यार, अजीब फॉर्मेलिटी वाली बातें जब तू करता है ना। जब तू बोल भाई। अब देख, मैं तो तेरे घर आ नहीं सकता, तू ही मेरे घर आ जा, मुझे मैथ भी पढ़ा दे, ऑफिस से वापसी पर आ जा। यार एक्चुअली ऑफिस में आजकल बहुत काम है, मैं बहुत थक जाता हूँ और काफ़ी देर भी हो जाती है ऑफिस से आते हुए। और दूसरा ये घर की शिफ्टिंग का मामला इन दिनों में थोड़ा सा मुश्किल है यार, सॉरी। मैं भाई के लिए तो थोड़ा सा वक्त भी नहीं निकाल सकता। इमोशनल ब्लैकमेलर। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तू आ रहा है। देख, इनकार नहीं करना, इनकार नहीं। चल सोचते हैं इस बारे में कुछ। ठीक है, चाय मंगाता हूँ तेरे लिए। हाँ हाँ प्लीज। छोटे, चाय लेकर आ, आलू वाला पराठा भी मंगाता हूँ। आने दे। आलू वाला पराठा। तुम वो रफीक साहब वाला सेट तैयार करवा दो। हाँ, और देखो उनकी चूड़ियों का ख्याल रखना, जो डिज़ाइन बताया ना बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए। हाँ, कोई शिकायत ना हो। चलो ठीक है। क्या बात है, सुबह सुबह मूड खराब हो रहा है? खैरियत है ना? मुझसे नहीं होते ये घर के इतने काम। अरे मेरी हड्डियों में इतनी जान नहीं है अब। तो तुमसे किसने कहा है काम करने के लिए? इतने सारे मुलाजिम हैं, उनसे कहो, करेंगे। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, उसने सिर्फ एक बार कहा जाने के लिए और आपने हामी भर ली, क्यों? मुझे तो तुम्हारी समझ में नहीं आती। या तो तुम उसे घर से निकालना चाह रही थी, अब वो चली गई है तो तुम्हें चैन नहीं आ रहा। आपको तंज करने के अलावा और कोई काम नहीं है। अरे यार, तंज नहीं कर रहा हूं मैं, हकीकत बता रहा हूँ तुम्हें। तुम ही तो कहा करती थी ना सारा दिन क्या करती रहती है। पढ़ाई के साथ साथ पूरा घर संभाला हुआ था उसने। अब तुम्हें पता चल रहा है कि क्या कुछ करती थी वो। बातें करवा लो बस। वाह भाई, खुशबू तो आज बहुत अच्छी आ रही है। काफी एहतमाम हुआ है आज। ये सारा खाना अनीला ने बनाया है आज, नूर के आने की खुशी में। भाई आलियान को भी बुला लेती, हम सबके साथ मिलके खाना खा लेता। अनीला, वैसे अब फरा भाभी की तबीयत कैसी है? अब कुछ बेहतर है। अब हादसे के बाद संभलने में टाइम तो लगता है ना। हाँ। गुड फूड बाय द वे। अच्छा लगा आपको? ये क्या, इतने से खाने से क्या होगा? ठीक से खाओ ना, ये लो चावल लो। अरे नहीं नहीं आलियान, मैं इतना ही खाती हूँ। इतना खाओगी तो फिर थोड़ी देर बाद दोबारा भूख लग जाएगी। देखो, पूरे दिन तुम काम करती हो, तुम्हें अपना जरा भी ध्यान नहीं रहता, और जब खाने का टाइम आता है तो इतना सा खाना खा लेती हो। ठीक से खाओ, ये लो। और बस बस। जब इंसान अच्छे से खाता है ना, तो वो सारे काम अच्छे से कर लेता है और उसका दिमाग भी अच्छा चलता है। खाओ 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 खाओ। इतने अच्छा आलू बने हैं ये। है ना? अरे कोरमा तो ट्राई नहीं किया। नो कोरमा नहीं। और इसके बाद कोरमा भी खाना। अरे किन सोचों में गुम हो तुम? खाना लो। किसी सोच में भी नहीं, खाना ले रही हूँ मैं, देखिए। नूर ये भी ट्राई करो ना, बहुत अच्छा है। जी लेती हूँ।